वेलकम टू चैनल जनरल नॉलेज बाय अजय कुमार। आज हम क्लास 12 इंग्लिश फ्लैमिंगो बुक पोएम 2 को डिस्कस करेंगे, जिसका नाम है एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन ए स्लम। इसका ऑब्जेक्टिव को डिस्कस करेंगे। इंग्लिश का फर्स्ट एमसीक्यूज वीडियो सबसे पहले अपलोड कर दिए हैं, जिसमें माय मदर है 66 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन या एमसीक्यू क्वेश्चन को अपलोड किए हैं। उसमें 40+ एमसीक्यूज़ हैं। इसमें भी उतने ही एमसीक्यूज़ को डिस्कस करेंगे ताकि एक भी क्वेश्चन ना छूटे ऑब्जेक्टिव से। तो इस चैप्टर सबसे पहले क्वेश्चन पूछा जा रहा कि फर्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ रिटन द पोएम एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन ए स्लम। देखिए, जितना भी पोएम है सबसे पहले आपको उस पोएम को अच्छा से पढ़ना है, स्ट्रेंथ लाइन बाय लाइन, और प्लस उसका पोएट का नाम भी आपको याद रखना है, क्योंकि पैसेज भी आता है। जैसे कोई फॉर स्ट्रेंजर एग्ज़ाम में दे दिया जाता है, उससे पूछा जाता है कि इसकी ये स्ट्रेंजर किस पोएम का है, इसके लिए राइटर कौन है या फिर पोएट कौन है, तो उससे आपको जानना होगा। तो ये आपको याद करना पड़ेगा जितना पोएम है उसका पोएट का। तो क्या है कि पहला क्वेश्चन है, हु हैज़ रिटन द पोएम एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन ए स्लम। तो ये है, इसके आंसर हो जाएंगे ऑप्शन डी हो जाएगा स्टेफन स्पेंडर। स्टेफन स्पेंडर यानी एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन स्लम के पोएट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट थीम डिड द पोएट कंसंट्रेट ऑन इन द पोएम। व्हाट थीम, क्या थीम था, क्या थीम है जिसमें पोएट कंसंट्रेट किए हैं इस पोएम में। तो क्या है, थीम्स ऑफ सोशल इनजस्टिस एंड क्लास इनइक्वलिटीज। तो ऑप्शन बी ए इसका करेक्ट हो जाएगा। देखिए, एमसीक्यूज करने से पहले आपको सबसे पहले पोएम के बारे में आपको समझना होगा। तो जो एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन स्लम, आप चैप्टर का नाम से आपको पता चल रहा है कि स्लम मतलब कि जो झोपड़ी होता है, उससे रिलेटेड यहाँ बताया जा रहा है। यहाँ लेखक कंपेयर करके बताते हैं कि जो स्लम्स में जो चिल्ड्रन रहते हैं वो लोग कितना, मतलब कि वो उन लोग के साथ कितना सोशल इनजस्टिस होता है, इनइक्वलिटीज़ होता है, स्टडी से हर चीज़ से होता है। तो पोएट ये पोएम से बताना चाहते हैं कि वो उन लोगों को भी सेम अपॉर्चुनिटी मिले आज के समाज में या सोसाइटी में। तो उसके बारे में उस चैप्टर में बताया गया। आप पढ़ेंगे तो और उसको अच्छा समझ में आ जाएगा। इसीलिए ये इस पोएम का थीम है सोशल इनजस्टिस एंड क्लास इनइक्वलिटीज़ के बेस पे, और वो इस चीज़ को हटाना चाहते हैं। जो स्लम्स के बच्चे वो आगे बढ़ के अच्छा से एजुकेशन गेन कर पाएँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज द पोएट पोर्ट्रे इन द पोएम। तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, द प्लाइट ऑफ यंग चिल्ड्रन इन द स्लम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज द पोएट कंपेयर इन द पोएम। इस पोएट मतलब कि इस पोएम में पोएट किससे कंपेयर कर रहे हैं। जो एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन स्लम पोएम है, इसमें किस चीज़ का कंपेयर किया जा रहा है। तो आपको पहले ही बताया कि जो पुअर चिल्ड्रन है उसके बारे में बताया जा रहा है। तो ऑफकोर्स कंपेयर किससे होगा, जो अच्छे चिल्ड्रन है, मतलब रिच फैमिली से रिलेटेड। तो क्या होगा, रिच हैव्स एंड पुअर चिल्ड्रन हैव नॉट। तो इसके बारे में ये कंपेयर किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट काइंड ऑफ लाइफ डू द चिल्ड्रन लिविंग इन द स्लम्स हैव। किस तरह का लाइफ या जीवन वो लोग व्यतीत करते हैं जो स्लम्स में चिल्ड्रन लोग रहते हैं। तो इसमें क्या है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, होपलेस एंड फुल ऑफ स्ट्रगल। क्योंकि फुल ऑफ लव तो होगा नहीं, फुल ऑफ केयर है ना, आर्म तो होगा नहीं। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा, होपलेस एंड फुल ऑफ स्ट्रगल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज पोएट कंपेयर द कलर ऑफ वॉल विथ। कलर ऑफ वॉल से पोएम क्या कंपेयर करते। तो इसका ऑप्शन डी हो जाएगा, शोर क्रीम। तो आप इस चैप्टर को रीडिंग करेंगे या आप उसको समझेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि शोर क्रीम से वो कंपेयर किए हैं पोएट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द पोएटिक डिवाइस यूज्ड इन पोएम। जो एलिमेंट्री क्लासरूम इन स्लम्स
जो पोएट है उसमें क्या क्या पोएटिक डिवाइस यूज़ किया गया, तो इसमें से जितना भी एलिट्रेशन, सिमिली, मेटाफर एंड इमेजिनरी जितने भी है ये सब सारा कम यूज़ किया गया पोएटिक डिवाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डू द वर्ड देयर फ्यूचर इज पेंटेड विथ फॉग कन्वे। व्हाट डू द वर्ड देयर फ्यूचर इज पेंटेड विथ फॉग कन्वे। तो ऑप्शन 8 का ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, नो होप ऑफ इम्प्रूवमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डू द फेस ऑफ चिल्ड्रन इन द स्लम एरिया रिफ्लेक्ट। जो नेक्स्ट 9 क्वेश्चन है कि क्या रिफ्लेक्ट करता है स्लम एरिया के चिल्ड्रन के फेस से। तो सैडनेस एंड लैक ऑफ इंथुसिज्म। जो सैडनेस है उदास, और लैक ऑफ इंथुसिज्म मतलब होता है उत्साह है, तो लैक उसका लैक कमी होता है, कोई उत्साह नहीं होता उन लोग के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द आयरनिकल अबाउट द वॉल हैंगिंग एंड डोनेशन इन द क्लासरूम। तो आपको इसको करने से पहले चैप्टर को समझ लेंगे तो और आपके लिए अच्छा होगा, ताकि आपको ये बात समझ में आए। तो इसका आंसर हो जाएगा कम्प्लीटली अपोजिट टू द नीड्स ऑफ द चिल्ड्रन इन द क्लासरूम। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डज द पेपर स्विमिंग बॉय मीन। और पेपर स्विमिंग बॉय से क्या क्या मतलब है, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा, वाज थिन एज ए शीट ऑफ पेपर। बच्चा बहुत पतला है जैसे एक पेपर का सीट की तरह होता है, तो पेपर स्विमिंग बॉय का मतलब ये होता है, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द ट्री रूम इन द पोएम। ट्री रूम इन द पोएम क्या है, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा, ए रूम ऑन ए ट्री वेयर स्क्विरल प्ले। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डू कैटाकॉम सिग्निफाई। कैटाकॉम क्या सिग्निफाई करता है, तो कैटाकॉम सिग्निफाई रिलेवेंस ऑफ मैप हैंगिंग ऑन द वॉल ऑफ क्लासरूम, या फिर कॉन्फिडेंट टू द स्लम द मैप बीइंग इरेलेवेंट, या इम्पोर्टेंस ऑफ स्कूल। ये क्या शो करता है, तो क्वेश्चन 13 का जो कैटाकॉम क्या सिग्निफाई करता है, एक वर्ड है जिसके बारे में बुक पोएम में जिक्र किया गया है, तो उसमें बताया जा रहा है कि कैटाकॉम क्या सिग्निफाई करता है, तो ये ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा, कॉन्फाइनमेंट टू द स्लम द मैप बीइंग इररिलेवेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द पिक्चर्स एंड मैप मीनिंगलेस। वाई पिक्चर्स एंड मैप मीनिंगलेस। पिक्चर्स और मैप क्यों मीनिंगलेस है इस पोएम के हिसाब से, तो यहाँ क्या है कि ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा, दे शो वास्टनेस विच इज अपोजिट टू द वर्ल्ड एंड नीड ऑफ द चिल्ड्रन इन द क्लासरूम, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ कैन पावरफुल पीपल हेल्प द पुअर चिल्ड्रन। कैसे पावरफुल पीपल पुअर चिल्ड्रन की हेल्प कर सकते हैं, तो बाई ब्राइंडिंग गैप्स ऑफ इनइक्वालिटीज एंड इनजस्टिस, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा, मतलब जो इनइक्वालिटीज़ और इनजस्टिस का जो गैप है उसको ख़त्म करके पुअर पीपल का हेल्प किया जा सकता है। व्हाट डज द पोएम डिस्क्राइब। पोएम्स क्या डिस्क्राइब किया है, तो ए क्लासरूम इन ए स्लम एरिया। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डज द पोएट विश फॉर द चिल्ड्रन ऑफ द स्लम। पोएट क्या विश करते हैं स्लम के चिल्ड्रन के लिए, तो ही ऑप्शन इसका सी ही वांट देम टू एंजॉय। ऑप्शन ए he wish them to happy and unhealthy. Option B he wish a good change for them. He want them to enjoy boundaries of nature, या all of this। तो वो चाहते पहला ऑप्शन जो है कि वो चाहते हैं कि वो हैप्पी और हेल्दी रहे, ये भी वो चाहते हैं इस पोएम में। फिर क्या है कि ही विशेस ए गुड चेंज फॉर देम, ये भी उसके लिए चाहते हैं कि उसके लिए गुड कोई अच्छा चेंजिंग आए। ही वांट देम टू एंजॉय द बाउंड्रीज ऑफ नेचर, तो ये भी वो चाहते हैं पोएट। इसमें से जितने भी ए बी सी ऑप्शन सारा वो चाहते हैं, तो ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट, ऑल ऑफ दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है फार फार फ्रॉम द गस्टी वेव्स दिस चिल्ड्रन फेस लाइक रूटलेस वीड्स द हेयर टर्न राउंड देयर पैलर, व्हाट डू दिस
वर्ड एक्सप्रेस। तो ये जो स्ट्रेंजा है या फिर ये जो लाइन है ये पोएम का फर्स्ट स्ट्रेंजा है जी। इसमें इसमें बताया या ये इससे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि व्हाट डू दिस वर्ड्स एक्सप्रेस। तो ये जो वर्ड है ये क्या एक्सप्रेस करता है। तो ऑप्शन है पुअर स्टेट ऑफ क्लासरूम या पुअर फ्लाइट ऑफ चिल्ड्रन होम्स या पुअर फ्लाइट्स ऑफ स्लम चिल्ड्रन। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा, पुअर फ्लाइट ऑफ स्लम चिल्ड्रंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई इज द हेड ऑफ टॉल गर्ल वेग डाउन। तो जिस इसमें हो जाएगा ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा, बाय बर्डन ऑफ हर वर्ल्ड। इसमें अगर पोएम आप पढ़ेंगे अच्छा से तो आपको ये भी पता चलेगा कि वो गर्ल अपने सिर झुका के क्यों बैठी रहती है। तो उसमें क्या बताया था, क्योंकि वो बीमार रहती है, बिकॉज सी इज इल एंड एग्जॉस्टेड। तो ये ऑप्शन तो है नहीं, इसीलिए बाय बर्डन ऑफ द हर वर्ल्ड। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। बट अगर मेन रीज़न उसका क्या था कि क्योंकि वो बीमार थी, बिकॉज सी इज इल एंड एग्जॉस्टेड। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द पेपर स्विमिंग बॉय विथ रेड आइज। पेपर स्विमिंग बॉय से क्या क्या मीनिंग था वो तो पहले आपको बताए थे कि थीन एंड सीट ऑफ पेपर से रिलेटेड था। बट यहाँ क्या बोल रहे इंक्लूडिंग विथ रेड आइज। क्या मीनिंग है पेपर स्विमिंग बॉय विथ रेड आइज से। क्या वो रिच पीपल के बारे में बता रहे हैं या फिर रिच चिल्ड्रन के बारे में या पावरफुल पीपल एंड देयर इन्फ्लुएंस के बारे या फिर वीक एंड माल नरिश्ड बॉय। तो आप इस चैप्टर में जो एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन ए स्लम है, ये वीक एंड माल न्यूरिश्ड मतलब कि जो पोषक तत्व से जो कमी होता है उसको माल न्यूट्रिएंट्स कहा जाता है। तो वीक एंड माल न्यूट्रिएंट्स बॉय के बारे में इस बताया जा रहा। तो पेपर स्विमिंग बॉय विथ रेड आइज, तो ये ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट काइंड ऑफ लुक डू फेस एंड हेयर ऑफ चिल्ड्रन गिव। तो इसका क्वेश्चन है कि व्हाट काइंड्स ऑफ लुक डू फेस एंड हेयर ऑफ द चिल्ड्रन गिव। किस तरह का फेस मतलब वो दिखता है उसका फेस एंड हेयर ऑफ द चिल्ड्रन गिव, इसमें क्या उसे प्राप्त हुआ है हेयर। यहाँ जो हेयर है HAIR हेयर मतलब वंशानुगत होता है। हेयर मतलब बाल, वो नहीं। यहाँ वर्ड यहाँ स्पेलिंग में गलत है, यहाँ HEIR होना चाहिए जिसका मतलब वंश होता है, जो हेरिडिटी से रिलेटेड है वो होता है। तो किस जो व्हाट काइंड्स ऑफ लुक डू फेस, जो बच्चा का फेस दिख रहा, हेयर ऑफ द चिल्ड्रन गिव कैसे आया है बच्चा में। तो क्या है, रिच एंड ब्यूटीफुल फेस या ब्राइट नीट्स फेस या हेल्दी अपीयरेंस या फिर पेल फेस स्कैटरेड एंड अनडॉन हेयर। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा, पेल फेस स्कैटरेड एंड अनडॉन हेयर। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिज आईज लिव इन ए ड्रीम, व्हाट इज द ड्रीम। तो जो क्वेश्चन है कि जो हीज आइज मतलब यहाँ जो स्लम्स के बच्चे के बारे में बताया जा रहा है कि हिज आइज लिव इन ए ड्रीम, व्हाट इज द ड्रीम। तो उसका क्या ड्रीम था। तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, ड्रीम फॉर बेटर टाइम्स विद गेम एंड ओपन स्पेस। क्योंकि जो स्लम्स का बच्चा है वो बहुत प्रॉब्लम के साथ रहते हैं, तो वो लोग बेटर टाइम के लिए सपना देखते हैं कि सब कुछ चेंज हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु आर सीटिंग एट द बैक ऑफ द डीम क्लास। कौन बैठा हुआ रहता है डीम क्लास। डीम मतलब जो अंधेरा टाइप में होता है। तो इसमें यंग बॉय के बारे में बताया जा रहा। तो इसमें क्या है, यंग बॉय बैठा हुआ था। हु इज द अनलकी हियर एंड व्हाट हैज़ ही इनहेरिटेड। देखिए यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन में जो बताए थे उसमें क्या हेयर था, यहाँ भी HEIR होगा। तो यहाँ क्या, हु इज अनलकी हियर, कौन अनलकी हियर है। मतलब जो हेरिडिटी से कुछ भी चीज़ मिलता है तो उसी को हेयर कहा जाता है, हेयर। एंड व्हाट हैज़ ही इनहेरिटेड, और उसे क्या इनहेरिटेड मिला वंशानुगत। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा, थिन बॉय विथ रेड आइज हैज़ इनहेरिटेड एड ए डिफॉर्म बॉडी फ्रॉम हिज फादर।
डिफॉर्म्ड बॉडी मतलब कि जो हड्डी टेढ़ा में मतलब हड डिफॉर्म्ड बॉडी तो आपको समझ में आ रहा है कि बॉडी का स्ट्रक्चर में कोई अलग अलग हो मतलब किसी कारण अलग हो गया मतलब अलग टाइप का था, उसके बारे में बता रहा है। डिफॉर्म्ड बॉडी फ्रॉम हिज फादर, उसके फादर के भी बॉडी डिफॉर्म था और उसी कारण उस यंग बॉय का बॉडी भी डिफॉर्म्ड है, जो कि थिन और रेड आइज से है। आप पोएम को पढ़ेंगे तो और समझ में आएगा अच्छा से। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज ए स्टैंडर्ड बॉय रिसाइटिंग। स्टैंडर्ड बॉय क्या रिसाइटिंग करता है, तो एलिशन फ्रॉम हिज डेस्क। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डज द कलर ऑफ क्लासरूम वॉल पॉइंट आउट। कलर ऑफ क्लासरूम वॉल क्या पॉइंट आउट करता है, तो वो पुअर कंडीशन ऑफ द स्लम, पुअर कंडीशन ऑफ स्लम को वो पॉइंट आउट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डज द एक्सप्रेशन ओपन हैंडेड मैप शो। जो ओपन हैंडेड मैप है क्या एक्सप्रेशन शो करता है, तो मैप आर ओपन टू ऑल दे रिवील एवरीथिंग, या फिर पुअर पुअर ऑफ पावर ऑफ द पुअर, या द पावर कैन नॉट एक्सेस द वर्ल्ड, या द पावर ऑफ द पुअर और पावरलेस। तो यहाँ क्या कर रहा है कि ओपन हैंडेड मैप क्या शो कर रहा है, तो आप इस पोएम को पढ़ेंगे तो उसमें मैप के बारे में जिक्र किया गया, तो उस मैप क्या शो कर रहा है उसके बारे में आपको पढ़ना है। तो जो मैप आर ओपन टू ऑल दे रिवेल एवरीथिंग, जो मैप है उससे हर चीज़ वो रिवेल होता है। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा। मैप आर ओपन टू ऑल दे रिवेल एवरीथिंग। अवॉइडिंग द वर्ल्ड इट्स वर्ल्ड व्हाट डू दिस वर्ड एक्सप्रेस, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा। द वर्ल्ड बिलोंग टू द रिच। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन व्हाट सेंस आर स्लम चिल्ड्रन डिफरेंट। किस सेंस में जो स्लम के बच्चे होते हैं वो डिफरेंट होते हैं, तो क्या किस वजह से, क्या वो उसके आईक्यू से, या फिर क्या उसके विजडम या ड्रेस से, या फिर बिकॉज ऑफ नो एक्सेस टू होप एंड ओपननेस ऑफ द वर्ल्ड, या फिर कोई होप नहीं रहता या ओपननेस नहीं होता वर्ल्ड से, या फिर उससे डिफरेंट है। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा। बिकॉज ऑफ नो एक्सेस टू होप एंड ओपननेस ऑफ द वर्ल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट काइंड ऑफ फ्यूचर डू स्लम चिल्ड्रन हैव। किस तरह का फ्यूचर स्लम चिल्ड्रन के पास है, या किस तरह का फ्यूचर उन लोग को दिखता है, या फिर उन लोग के बारे में हम लोग देखते हैं किस तरह का फ्यूचर उन लोग का हो सकता है। तो क्या वो लोग का कोई होपलेस है, कोई होप नहीं है, या अनसर्टेन है। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा। होपलेस एंड अनसर्टेन। द स्लम चिल्ड्रन हैव होपलेस एंड अनसर्टेन। ऑप्शन नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट अट्रैक्ट द स्लम चिल्ड्रन। स्लम चिल्ड्रन को क्या अट्रैक्ट करता है, तो ऑल ब्यूटीफुल थिंग्स लाइक सीप एंड सन। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डू द वर्ड फ्रॉम फॉग टू एंडलेस नाइट मीन। जो वर्ड है फ्रॉम फ्रॉग टू एंडलेस नाइट क्या क्या है वर्ड, ये वर्ड क्या है, इसके बारे में क्या इसका क्या मतलब है। तो डार्क एंड अनसर्टेन फ्यूचर ऑफ द स्लम चिल्ड्रन फ्रॉम बर्थ टू डेथ। ये फ्रॉम फॉग टू एंडलेस नाइट ये शो करता है कि डार्क और अनसर्टेन फ्यूचर है स्लम के बच्चे का जो जन्म से मृत्यु तक का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेंशन एनी टू इमेज यूज टू एक्सप्लेन द फ्लाइट ऑफ द स्लम चिल्ड्रन। इसमें से कौन सा टू इमेज को एक्सप्लेन कीजिए जिसमें फ्लाइट ऑफ स्लम चिल्ड्रन के बारे में बताया। तो इसमें क्या है फ्रॉगी स्लम्स एंड बॉटल बीट्स ऑन द स्टोन। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा। फ्रॉगी स्लम्स एंड बॉटल बीट्स ऑन स्टोन। व्हाट ब्लॉट द मैप ऑफ स्लम चिल्ड्रन। तो इसमें क्या आ जाएगा जो स्लम चिल्ड्रन के बारे में जो इस मैप में दिया जाए, इसमें क्या है डर्टी स्लम के बारे में बताया जा रहा है, ब्लॉट्स किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है What does poet show through expression so blurred their map with slum as a big as a dome।
तो इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा द स्लम्स स्पेस डोम्स फॉर ओपन। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डू द गवर्नर इंस्पेक्टर विजिटर इन द पोएम डिपिक्ट। गवर्नर इंस्पेक्टर और विजिटर क्या इस पोएम में क्या डिपिक्ट किया गया था। क्या क्या वो हाई ऑफिशियल है या गवर्नमेंट ऑफिशियल है या पॉलिटिकल पावर है या पावरफुल एंड इन्फ्लुएंस पीपल है। तो हाई ऑफिसर तो है, गवर्नमेंट ऑफिसर तो है नहीं, सब तो हाई ऑफिसर नहीं है। विजिटर जो है वो तो हाई ऑफिसर नहीं है, जैसे इंस्पेक्टर वो हाई ऑफिसर है। बट यहाँ तीनों चीज़ के लिए बताया जाए तो तीनों चीज़ के लिए क्या है कि पावरफुल एंड इन्फ्लुएंस पीपल। इन्फ्लुएंस मतलब प्रभावित व्यक्ति, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट हैव विंडो डन टू द चिल्ड्रन लिव्स इन द पोएम। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा हैव शट द चिल्ड्रन इनसाइड एंड ब्लॉक देयर ग्रोथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट अदर फ्रीडम द पोएट वांट द स्लम चिल्ड्रन टू एंजॉय। और क्या अदर फ्रीडम पोएट चाहता है स्लम का बच्चा एंजॉय करे। तो क्या है, फ्रीडम ऑफ नॉलेज विजडम एंड एक्सप्रेशन। ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डज द एक्सप्रेशन ब्रेक और ब्रेक ओपन सजेस्ट। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा बैरियर ऑफ डर्टी इन्वायरमेंट मस्ट बी ब्रोकन। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है व्हाट डज पोएट वांट। पोएट क्या चाहता है इस पोएम से। टू सेंड द चिल्ड्रन आउट ऑफ द स्लम से बाहर बच्चे को भेजने के लिए वो चाहता है, या उस स्लम से निकले ताकि अपने फ्यूचर के लिए वो अच्छे कुछ कर पाए। तो 40 क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस कर चुके हैं जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। इसको और एक बार रिवीजन कर लेते हैं, एक्सप्लेन के साथ नहीं, सिर्फ एक बार रिवीजन कर लेते ताकि बहुत क्वेश्चन आपको इस वीडियो से ही याद हो जाए, 2-3 बार अगर आप करेंगे तो। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि द एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन स्लम्स के पोएट कौन है। तो जो क्वेश्चन पूछा जा रहा हु हैज़ रिटेन द पोएम एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन स्लम, तो क्या होगा स्टेफन स्पेंडर। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट थीम डिड द पोएट कंसंट्रेट इन द पोएम। तो थीम्स ऑफ सोशल इंजस्टिस एंड इनइक्वालिटीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डज द पोएट पोर्ट्रेट इन द पोएम। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा प्लाइट ऑफ यंग चिल्ड्रन इन द स्लम। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डज द पोएट कंपेयर इन द पोएम। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा रिच एंड पुअर चिल्ड्रन। व्हाट काइंड ऑफ लाइफ डू चिल्ड्रन लिविंग इन स्लम्स हैव। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा होपलेस एंड फुल ऑफ स्ट्रगल। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डज द पोएट कंपेयर द कलर ऑफ वॉल विथ। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा सोर क्रीम। व्हाट आर द पोएटिक डिवाइस यूज इन द पोएम। तो ऑल ऑफ दिस हो जाएगा, ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डू द पोएट देयर फ्यूचर इज पेंटेड विथ फॉग कन्वे। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा नो होप ऑफ इम्प्रूवमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डू फेस ऑफ चिल्ड्रन इन द स्लम्स एरिया रिफ्लेक्ट। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा सैडनेस एंड लैक ऑफ इंथुजिज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द आयरनिकल अबाउट द वॉल हैंगिंग एंड डोनेशन इन द क्लासरूम। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा completely opposite to the hand of children in the classroom. नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डज पेपर स्विमिंग बॉय मीन। तो पेपर स्विमिंग बॉय मीन वाज ए थीन एज ए सीट ऑफ पेपर। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द ट्री रूम इन द पोएम। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा ए रूम ऑन ए ट्री वेयर स्क्विरल प्ले। व्हाट डू कैटाकॉम्ब सिग्निफाइंग। ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा कॉन्फाइनमेंट टू द स्लम द मैप बीइंग इरेलीवेंट। वाई आर द पिक्चर्स एंड मैप मीनिंगलेस। तो ऑप्शन पिक्चर्स एंड मैप मीनिंगलेस क्यों है, बिकॉज दे शो वास्टनेस विच इज अपोजिट टू द वर्ल्ड एंड नीड ऑफ द चिल्ड्रन इन द क्लासरूम। ऑप्शन सी इसका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन हाउ कैन पावरफुल पीपल हेल्प द चिल्ड्रन बाई ब्राइडिंग gaps of inequalities and injustice. What does the poet describe
पोएट डिस्क्राइब ए क्लासरूम इन ए स्लम एरिया, ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डज द पोएट विश फॉर चिल्ड्रन ऑफ द स्लम, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा ऑल ऑफ दिस। ही विशेज देम टू हैप्पी एंड हेल्दी, ही विशेज ए गुड चेंज फॉर देम, ही वांटेड देम टू एंजॉय द बाउंड्रीज ऑफ नेचर। Question number 18. Far, far from gusty waves, the children face like rootless weeds, the hair torn round their pallor. What do these words express? तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा पुअर फ्लैग ऑफ द चिल्ड्रन। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाई द हेड ऑफ टॉल गर्ल वेक डाउन, ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा बाई बर्डन ऑफ हर वर्ल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पेपर स्विमिंग बॉय विथ रेड आइज, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा वीक एंड माल नरिश्ड न्यूट्रिएंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट काइंड ऑफ लुक डू फेस एंड हेयर ऑफ चिल्ड्रन गिव, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा पेल फेस स्कैटर्ड एंड अनडोन हेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिज आईज लिव इन ए ड्रीम, व्हाट इज द ड्रीम, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा ड्रीम ऑफ बेटर टाइम्स विथ गेम एंड ओपन स्पेयर्स। हु वाज द सीटिंग एट द बैक ऑफ द डीम क्लास, तो यंग बॉय वाज सीटिंग एट द बैक ऑफ डीम क्लास, ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हु इज द अनलकी हियर एंड what has he inherit, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा थिन बॉय विथ रेड आइज एंड इनहेरिटेड ए डिफॉर्म्ड बॉडी फ्रॉम हिज फादर। व्हाट इज द स्टंटेड बॉय रिसाइटिंग, तो स्टंटेड बॉय रिसाइटिंग ए लेसन फ्रॉम हिज टेक्स्ट, ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डज द कलर ऑफ क्लासरूम वॉल पॉइंटेड आउट, कलर ऑफ क्लासरूम वॉल क्या पॉइंटेड आउट करता है, तो पुअर कंडीशन ऑफ द स्लम को पॉइंटेड करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डज एक्सप्रेशन ओपन हैंडेड मैप शो, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा मैप आर ओपन टू ऑल दे रिवेल एवरीथिंग। 28 क्वेश्चन है अवॉर्डिंग द वर्ल्ड इट्स वर्ल्ड व्हाट डू दिस वर्ड एक्सप्रेस, तो इसका आंसर हो जाएगा द वर्ल्ड बिलोंग टू द रिच। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन व्हाट सेंस आर स्लम चिल्ड्रन डिफरेंट, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा बिकॉज ऑफ नो एक्सेस टू होप एंड ओपिनियंस ऑफ द वर्ल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट काइंड ऑफ फ्यूचर डू द स्लम चिल्ड्रन हैव, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा होपलेस एंड अनसर्टेन फ्यूचर डू स्लम चिल्ड्रन हैव। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट अट्रैक्ट द स्लम चिल्ड्रन, स्लम चिल्ड्रन अट्रैक्ट ऑल ब्यूटीफुल थिंग्स लाइक सीप सन, ऑप्शन डी इसका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डू द वर्ड फ्रॉम फॉग टू एंडलेस नाइट मीन, तो द वर्ड फ्रॉम फ्रॉग टू एंडलेस नाइट मीन डार्क एंड अनसर्टेन फ्यूचर ऑफ द स्लम चिल्ड्रन फ्रॉम बर्थ टू डेथ, ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेंशन एनी टू इमेज यूज टू एक्सप्रेस द फ्लैग ऑफ चिल्ड्रन सम चिल्ड्रन, तो ऑप्शन डी हो जाएगा फॉगी स्लम्स एंड बॉटल वीड्स ऑन द स्टोन। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट फ्लोट द मैप्स ऑफ स्लम चिल्ड्रन, तो ऑप्शन डी इसका हो जाएगा डर्टी स्लम। व्हाट डज द पोएट शो थ्रू एक्सप्रेस सो ब्लड देयर मैप विथ स्लम एज ए विग ऑफ डोम, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट है द स्लम स्पेल डोम फॉर द पुअर। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डू गवर्नर इंस्पेक्टर विजिटर इन द पोएम डिपिक्ट, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट है पावरफुल एंड इन्फ्लुएंस पीपल। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट हैव द विंडोज डन टू चिल्ड्रन लिव्स इन द पोएम, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा हैव शट द चिल्ड्रन इनसाइड द ब्लॉक देयर ग्रोथ। व्हाट अदर फ्रीडम द पोएट वांट टू चिल्ड्रन इंजॉय, फ्रीडम ऑफ नॉलेज विजडम एंड एक्सप्रेशन, ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डज द एक्सप्रेशन ब्रेक और ब्रेक ओपन सजेस्ट, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा बैरियर ऑफ डर्टी इन्वायरमेंट मस्ट बी ब्रोकन। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डज द पोएट वांट, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा पोएट वांट टू सेंड आउट ऑफ द स्लम। तो वीडियो को समाप्त करते हैं। अगर फर्स्ट टाइम इस वीडियो को आप देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए ताकि और बच्चों को इसका
प्रॉफिट हो। तो अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप इसके बारे में इस कमेंट में बताइए। अगर कोई भी क्वेश्चन में अगर डाउट है या कुछ भी प्रॉब्लम है तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।